जीत हार चाहे किसी की हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है, संविधान सब पे संविधान समान रूप से लागू होता है। यही कारण देखिए 23 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया है कि फैसला आएगा, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। 144 धारा आपके सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी लगाई गई है और रामलला के वहां परिसर में भी लगाई गई, जो 2.77 एकड़ जमीन जो है, जो विवादित है, 3 को बराबर बांटने को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं चल रही थी। निश्चित रूप से फैसला तो उसमें देखिए जजेस भी सभी धर्मों के हैं, वहां ये नहीं होगा कि फैसला किस प्रकार, फैसला तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने सुना है और फैसला, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में वो फैसला होगा जिसे अभी मैं सुन रहा था उनको मुस्लिम वर्ग को भी कि क्योंकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला मानना सभी का है, उसके अधिकार क्षेत्र में सब समान है, वहां कोई वर्ग विशेष नहीं आता। वहां तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सुनवाई की लगातार रूप से, जिस प्रकार से गंभीरता इस मामले को दिखाई और अब फैसला सुना तो दिया, आप देखिए केवल सुनाना बाकी है, रिजर्व करके फैसला का 23 दिन का समय सरकार को इसलिए दिया है और यूपी सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द की है, इससे कि स्थिति को पहले से संभालें आप, कोई स्थिति बनती हो तो किस प्रकार से कोई स्थिति बिगड़े नहीं। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि भारत का लोकतंत्र जीतेगा उस दिन, और यहां पर जो वोटों की राजनीति दोनों पार्टी करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, वो समाप्त होगी। अब मंदिर बने न बने किसी को आपत्ति नहीं है, अब उस जमीन पर किस तरह का किस किस को हक मिलेगा, मुस्लिम वर्ग को अगर पहले कोई फैसला कर देते सर्वसम्मति से, वो नहीं हो पाया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला करना पड़ा है। और फैसला में क्या कुछ हुआ है वो तो अब न्यायालय के सुनाया जाएगा, उसके बाद सामने आएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र जीतेगा। 70 साल पुराना जो 1992 में विवादित मंदिर का ढांचा ढहाने के बाद जो स्थिति खराब हुई थी, पूरे देश में हमारा भाईचारा जो कायम रहेगा और निश्चित भाई जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग फैसले का सम्मान करेगा, हिंदू वर्ग भी करेगा, और जो भी फैसला होगा उसको सर्वसम्मति से मान करके हमारे देश का लोकतंत्र जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत की छवि खराब नहीं हो, जिस प्रकार की जो बयानबाजी नेता कर रहे हैं कि भव्य मंदिर बनाएंगे करेंगे, क्योंकि आपको आज बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना मुस्लिम को है ना हिंदू को है। इसलिए उस पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को और कोशिश करनी चाहिए जो फैसला हो उसको लागू करें, और वो फैसला निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं लोकतंत्र को मजबूत करेगा, उसमें दो राय नहीं है। और जो वोटों की राजनीति है वो करना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, चलिए, चिंता की बड़ी बात यह है, बिल्कुल बिल्कुल चिंता की बड़ी बात यह है कि संयोग की बात है कि इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें थोड़ी खाई पहले से ही ज़्यादा महसूस की जा रही है। ये खाई और चौड़ी नहीं हो जाए इस फैसले के बाद, इसकी जिम्मेदारी दोनों समाजों के, जो दोनों वर्गों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके कंधों पर कहीं ना कहीं बनती है। मुझे बताइए मनोज जी कि इसके बाद, इस फैसले के बाद, संविधान पीठ का जो फैसला आ जाएगा, इसके बाद में और क्या विकल्प हो सकते हैं? रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, इमरजेंसी पिटीशन, बहुत सारे शब्द सुन रहा था मैं। देखिए, जहाँ तक मैं अधिवक्ता होने के नाते जो बता सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला आएगा क्योंकि 40 दिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकार को कॉम्प्रिहेंसिव सुना है, सभी को मौका दिया है, और जो जजमेंट आएगा, ये जजमेंट एक हिंदुस्तान के लिए केशवानंद भारती के बाद ये दूसरा जजमेंट है जो ऐतिहासिक जजमेंट होगा। और इसके जजमेंट आने के बाद इसके जो रिपरकेशंस हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश, जो 5 सदस्य बेंच जो रंजन गोगोई साहब की अध्यक्षता में हो रही है और उनने जो सुनवाई करके जो फैसला देंगे, उसके बाद कोई पक्षकार इसमें कोई विघ्न डालेगा या कोई इसको मानने से मना करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा होगा। क्योंकि पूरा सब कुछ तथ्य उनके सामने है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट उनके सामने है, सारी तर्क जो भी सीनियर एडवोकेट्स ने दिए हैं वो उनके सामने है, और क्यूरेटिव एप्लीकेशन या रिव्यू का तो कोई स्कोप इसका इसलिए नहीं बनता कि 23 दिन, इतनी 40 दिन की सुनवाई हुई है, 23 दिन का उन्होंने टाइम लिया, अभी टाइम जजमेंट आएगा। कोई भी कुछ कहना कि किस पक्षकार के पक्ष में जाएगा या किस में नहीं जाएगा, ये कहना बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है। इस समय नहीं कहना चाहिए कोई बात कि हमारे पक्ष में जाएगा, इस पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास सब जुडिस मैटर था, पूरा हियरिंग हो गई है, जजमेंट रिजर्व हो गया। अब जजमेंट क्या आता है क्या नहीं आता ये डिपेंड करेगा। बाकी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई रिपरकेशन कोई बुरे होंगे। ये देश बहुत सहनशील देश है। इंटरनेशनल लेवल पर इस फैसले की किस तरह की अहमियत होगी वकील साहब? इस फैसले की ये होगी कि धर्म सेक्युलर स्टेट जो इंडिया को बताया जाता है कि ये सेक्युलर देश है, उसकी इमेज पे ये पड़ेगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी
में जुडिशियल सिस्टम जो है वो जो जजमेंट देगा उसको सब लोग मानते हैं और सब लोगों के ऊपर वो मान्य है, बाइंडिंग है वो जजमेंट। बिल्कुल।